फ्लैट में गया। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा नाम टॉमी है। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ दूंगा तुझे, इस जिंदगी से ही छोड़ दूंगा। ब्लडी। अब इस दुनिया में बस थोड़ी ही देर रहोगे तुम। तुम्हारी मौत मैं अपने ही आंखों से देखना चाहता हूं। मेरे खानदान को तूने खराब किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो कुत्ता कमीना नशे में लगता है। इसको उठाओ बे, ऊपर ले जाते हैं इसको। तेरी चल चल तेरे को तो मार डालूंगा मैं। क्या हुआ, नहीं चला रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा बड़े भाई। ये क्या कह रहे हो तुम? इसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, कितनी जिंदगियों के साथ ये खेला है। मैं कैसे हाथ दूं ऐसे एक बेटे का बाप कहलाने के लिए? मुझसे ये काम नहीं होगा।
जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं, मन को कैसे मैं अपने समझाऊं। याद है जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं, यादों के सहारे अब कैसे मैं जीऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप ना रह पाऊं। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं। सुंदर सी प्यारी सी दोनों की जान है, उसके बिना जीवन पूरा सुनसान है। तेरा ही बंधन मिल जाए तो मुझे, तेरे बिना तो जीवन कांटों की सेज है। क्या मैं जी पाऊंगा जीवन तेरे बिना, क्या साथ छूटेगा जीवन तेरे बिना। जीवन को कैसे मैं अपने समझाऊं, यादों को मैं कैसे भूल पाऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप न रहे यादें जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। कुछ लोगों का जीना जीना भी क्या जीना, कुछ लोगों का जीवन जी के भी है मरना। जिंदगी का ये सफर सबको ही चलना है, जिंदगी के सफर में रो रो के जीना। साथी जब रूठे तो जीवन सुना सुना है, साथी जब बिछड़े तो जीवन है अधूरा। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं, यादें हैं जाती नहीं कैसे बुलाऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप ना रह पाऊं। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं, मन को कैसे मैं अपने समझाऊं। याद है जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं, यादों के सहारे अब कैसे मैं जीऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं,
एक सोडा देना मुझे। अरे रुको रुको, वो हमारे सीसीटीवी में जो दिखा वही गाड़ी है ना? अरे पकड़ो से, वही गाड़ी है। रुक बे, कहाँ जा रहा है? पकड़ो से। चल छोड़ मुझे। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? चल बैठ, चल गाड़ी में चल बैठ, अंदर बैठ। सजीवन। वसंत कुमार का ड्राइवर, तुम कुछ बयान करना चाहते थे? कुछ नहीं सर। टोबी की मौत हो गई, तुम्हें पता है ना? तुमसे सच बुलवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मत कीजिए सर, मैं बता दूंगा सर, बता दूंगा सर। उठ बे! मुझे एक ही चीज की तलाश है, टोबी और वसंत कुमार का क्या संबंध था? मैं यहीं पर हूँ। टोबी आईसीयू में है, तुम जल्दी आओ। हेलो भैया, ये एक्सीडेंट केस वो नहीं देख सकते अब। एक्सीडेंट में जो लड़की घायल हुई है उसके आप रिश्तेदार हो? डॉक्टर, मैं वसंत कुमार हूँ, उसका फादर। आप आइए। इस विषय को आप गंभीरता से लेने की कोशिश कीजिए। सर में 3 जगह ब्लड क्लॉट है, समझ गए तुम? अगर ये ब्लॉक हो गया तो बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी ये कुछ नहीं कह सकते। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी सब कुछ वही है सर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, वो एक हार्ट पेशेंट है सर। मेरी छोटी बेटी को यह नहीं पता सर। किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर। तुम्हारी पोजीशन मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। हम अपनी तरह से हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु भगवान का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। आपकी बेटी के साथ वो जो लड़का है, नहीं जानता सर। वो हॉस्टल में रह के पढ़ती थी सर। हॉस्टल से चल के जाने के लिए एक रास्ता है वहां पर। ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूं क्या? नो, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। वैसे तुम्हारी बेटी के साथ जो लड़का है वो कौन है? नहीं पता डॉक्टर। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन में वार्ड में भेज देंगे, 1 हफ्ते के अंदर लड़के को डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद उसके साथ जो लड़की है ना, वो बहुत ही सीरियस है। देखो, उस लड़की के पिताजी वहां बैठे हैं, फिर मिलते हैं। वो बेटी आपकी बेटी है ना? हाँ। मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का रिश्ता? मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर उसे कुछ हो गया ना, उसके बाद मैं भी अपने आप को आप रोइए मत। हमेशा माता पिता को बच्चों के साथ होना चाहिए क्या? हम उनको कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए ना, वो क्यों नहीं वो समझते हैं? कोई माँ बाप बच्चे बिगड़ जाएंगे ऐसा नहीं चाहता। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? ये एक्सीडेंट वालों की चीजें हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो होना था सब कुछ हो गया बेटी। अब रोने से क्या फायदा? किसी बाप को नहीं देखना चाहिए वो सब मैंने देखा आज। इनके बीच में ऐसा एक बंधन है करके तुम्हें पता था क्या? मेरा पति जहाँ जहाँ गया था उसने कितने लोगों को बर्बाद किया, उसकी लिस्ट में दिमाग में भरने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब टोबी? आपके बाइबल में बोलते हैं ना शैतान के बारे में, वो शैतान फिर भी कितना बेहतर है।
टेक रेस्ट प्लीज। रो क्यों रही है? मर गया क्या? क्यों बेटा उसको इतना रुला रहे हो तुम? दया करके आप उसे और मत रुलाओ तुम। मुझसे अफसोस जताने के लिए मैंने किसी से नहीं कहा। मैं ऐसे ही हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो रहने दो। ये सब जब तक खून होता है तब तक चलता है बेटा। जब बूढ़े हो जाओगे तो यही तुम्हारा साथ देगी, भूलना मत। हाथ में पैसा हो ना तो एयर होस्टेस भी हाथ में आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारे साथ जो वो लड़की है वो कौन है? ये सब अपने पुलिस स्टेशन में रखो। यहाँ से निकल जा। Today is discharge, no? Okay. Take care of him. Okay? आज हम जा रहे हैं। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उससे आपने बात नहीं की क्या? डॉक्टर के हाथ में जो था वो सब हमने किया। उसके बाद अगर तुम चाहते हो तो अपनी बेटी का इलाज कहीं और जाके। एक डॉक्टर के हिसाब से हमसे जो हो सका हमने किया। अगर आप चाहें तो इसका ट्रीटमेंट कहीं और भी करा सकते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, इतना मेरा मानना है। तुम ट्राई कर सकते हो। तुम फिक्र मत करो बेटी, ये पिता हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। रास्ता जहां से नहीं आता उस जगत में तुम्हारा जाना ही बेहतर है बेटी।
सर, टोवी जिस फ्लैट में रहता था उसके बगल में वसंत कुमार रहते थे। ऐसा क्या? सर, उस दिन उस फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी हुई थी सर, उसका फोटो है ये। लेट्स गो। सर, सर, एक लेटर। नाइन mm। सर, टोबी की बॉडी में से भी 9 mm की बुलेट ही मिली थी, ऐसा मुझे याद है सर। हाँ? क्या है बेटी? हाय अंकल। हाय। कल यहाँ एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जाते जाते उनसे भी मिलने आई थी। अंकल, आपका फेस क्यों ऐसे बदल रहा है? कुछ नहीं बेटी। क्या है ये सब? बेटी, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? छोड़, अरे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़, छोड़ उसका, छोड़ बेटी, तुम छोड़ मेरा हाथ। नो नो। गुनाह कबूल करने के लिए जो आदमी सब कुछ गवा चुका हो, ऐसे बहुत से आएंगे बदला लेने के लिए, अगर संतृप्ति भी हो जाए, लेकिन पिता होने के नाते इनका दिल कभी नहीं बदलेगा।